सनातन धर्म के ग्रंथों में बताया गया है कि बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा ही मिलता है, चाहे वह इंसान हो या फिर ईश्वर। इसका एक उदाहरण माता सीता का है, जिसका जिक्र रामायण में किया गया है। दरअसल रामायण कई भाषाओं में लिखी गई है। अलग अलग रामायण में अलग तरह की दंत कथाएं मिलती हैं, जिनसे कई लोग परिचित नहीं हैं। इस कथा के अनुसार माता सीता को एक तोते का श्राप मिला था, जिसकी वजह से उनको भगवान राम से अलग रहना पड़ा। पहले माता सीता को वनवास के दौरान रावण अपहरण कर लेता है और उसका वध करने के बाद माता सीता के साथ भगवान राम की अयोध्या में वापसी होती है। फिर धोबी की वजह से माता सीता को अलग रहना पड़ता है। हम सबके मन में सवाल उठता है कि राम तो भगवान है, फिर वह अपनी पत्नी से अलग क्यों रहे। विवाह पंचमी के अवसर पर आइए जानते हैं इससे जुड़ी एक कहानी के बारे में। कथा के अनुसार माता सीता बाल अवस्था में अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में खेल रही थी। वहीं बगीचे में एक तोते का जोड़ा पेड़ पर बैठा था। तो तोते का वह जोड़ा भगवान राम और माता सीता के बारे में बातें कह रहा था। उनकी बातों को सुनकर माता का ध्यान उन पर गया। मादा तोता बोल रही थी कि अयोध्या के राजकुमार राम काफी प्रतापी राजा होंगे, उनसे माता सीता का विवाह होगा। तोते के मुख से भावी पति का नाम सुनकर माता सीता अचंभित हो गई। उन्हें अपने बारे में और जानने की इच्छा जागृत हुई, इसीलिए उन्होंने अपनी सखियों से कहकर दोनों पक्षियों को पकड़ लिया। फिर उन दोनों को पुचकार कर पूछा कि भविष्य के बारे में इतना ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ। तब पक्षियों ने बताया कि इससे पहले हम महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहते थे, जहाँ हर रोज राम और सीता के जीवन के बारे में बताया जाता था। इसीलिए उन दोनों के बारे में हर चीज कंठस्थः याद हो गई है। सीता जी ने पक्षियों से कहा कि जिन जानकी पुत्री सीता की तुम लोग बात कर रहे हो, वह मैं ही हूँ। मुझे मेरे और राम के बारे में और भी बातें जाननी है। तब नर तोते ने कहा कि हे सीते, आपका विवाह अयोध्या के राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम के साथ आपका विवाह होगा और आपकी जोड़ी तीनों लोकों में सबसे अद्भुत होगी। सीता जी सवाल पूछती रही और दोनों तोते जवाब देते रहे। सीता जी ने कहा, जब तक मेरा विवाह नहीं हो जाता तुम दोनों मेरे साथ राजमहल में रहोगे और तुम्हें वह सारी सुख सुविधाएं मिलेगी। सीता जी की बात सुनकर तोता जोड़ा घबरा गया और तब नर तोते ने कहा कि जानकी पुत्री, हम गगन के पक्षी हैं, इसीलिए पिंजरे में बंद रहकर हम जीवित नहीं रह पाएंगे, इसलिए हमको आज़ाद कर दीजिए। तो तोते ने इसके लिए बहुत याचना की। तब सीता जी ने नर तोते को छोड़ दिया, लेकिन मादा तोते को नहीं छोड़ा और कहा कि मेरे साथ ही रहेगी। नर तोते ने कहा कि मेरी पत्नी गर्भवती है, इसीलिए ऐसी अवस्था में हम दोनों को जाने दें। हम दोनों एक दूसरे का वियोग सहन नहीं कर सकते, इसलिए आप मेरी पत्नी को जाने दें। लेकिन सीता जी ने उनकी एक ना सुनी। इस पर मादा तोता को बहुत ही गुस्सा आया, श्राप दिया कि जिस तरह तुमने गर्भ अवस्था में मेरे पति को मुझसे अलग कर दिया है, वैसे ही गर्भ अवस्था के दौरान तुमको भी अपने पति का वियोग सहना पड़ेगा। इतना कहते ही मादा तोता अपने प्राण त्याग देती है। मादा तोता के प्राण त्यागने के कुछ समय बाद नर तोते के पत्नी वियोग में प्राण चले जाते हैं। इससे माता सीता को बहुत दुख होता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी है। बताया जाता है कि अगले जन्म में तोता वही धोबी था जिसने माता सीता के चरित्र पर उंगली उठाई थी, जिसके बाद भगवान राम ने सीता को गर्भ अवस्था के दौरान त्याग दिया था। तब माता सीता महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पहुंची और वहां उन्होंने लव कुश को जन्म दिया था। देवी सीता के वियोग की कथा अन्य पुराणों में यह भी मिलती है कि उनका संबंध देवर्षि नारद से माना जाता है। कथा के अनुसार एक बार नारद जी को अभिमान हो गया कि कामदेव भी उनकी तपस्या और ब्रह्मचर्य को भंग नहीं कर सकता। उन्होंने यह बात अभिमान में शिव जी के बाद श्री हरि को बताई। तब श्री हरि ने एक योजना बनाई। नारद को इस बात का घमंड हो गया है कि जो कि सही नहीं है, इसके लिए उन्होंने एक योजना बनाई और माया रची। जैसे ही श्री हरि से प्रणाम करके नारद मुनि आगे बढ़े, तब उनको एक भवन दिखाई दिया जहाँ एक राजकुमारी विश्वमोहिनी देखकर यह मोहित हो गए। यह सब एक माया थी। राजकुमारी का रूप नारद जी का तब भंग कर चुका था और वह राजकुमारी को पाने के लिए भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे और कहा कि हे प्रभु, आप मुझे अपना श्री हरि का सुंदर रूप दे दीजिए। तब भगवान ने कहा कि हे नारद जी, ऐसा ना हो कि आप इस रूप को लेकर बाद में पछताएं। दरअसल नारद जी राजकुमारी का रूप देखकर भूल गए कि उनका एक रूप वानर का भी है। तब उन्होंने वही रूप नारद जी को दे दिया। जब नारद जी राजकुमारी के स्वयंवर में पहुंचे तो पूरी सभा
उनके मुख को देखकर हंसने लगी और राजकुमारी ने भी मुख को देखकर वरमाला नहीं पहनाई। तब नारद जी ने सोचा कि आखिर सभी मुझे देखकर हंस क्यों रहे हैं और राजकुमारी ने मुझे माला क्यों नहीं पहनाई। तभी भगवान विष्णु सभा में पधारे और राजकुमारी ने उन्हें माला पहना दी। तब उन्होंने पानी में अपना मुख देखा और वानर वाला मुख देखकर क्रोधित हो गए और क्रोध में उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि जिस तरह से मैं स्त्री के लिए तड़प रहा हूँ, आप भी पृथ्वी पर स्त्री वियोग का सामना करेंगे। जब माया का प्रभाव खत्म हुआ तो नारद जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने क्षमा मांगी। तभी भगवान राम और माता सीता को वियोग का सामना करना पड़ा। तो दोस्तों, आप लोगों को श्री हरि विष्णु और माता सीता की ये कथा कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप लोग अगर और किसी विषय पे किसी कथा को जानने की इच्छुक हैं तो प्लीज़ वे भी कमेंट करके बताएं। और आप लोग हमारे चैनल को सहयोग करते रहें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सभी का दिल से धन्यवाद। महादेव आप सभी के कष्ट दूर करें। हर हर महादेव। सभी का दिल से थैंक यू।